हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर नेक्स्ट टॉप लर्नर में। आज हम सीखेंगे सूरदास जी की भाव पक्ष, कला पक्ष और रचनाएं साहित्य में स्थान, बहुत ही सरल शब्दों में, लैंग्वेज में। यह टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10th 12th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के आंसर हमारे चैनल के माध्यम से सरल शब्दों में कराई जाएगी, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मददगार साबित होगी। यहाँ वो विद्यार्थी अवश्य पढ़ें जो पढ़ाई में ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ शॉर्ट फॉर्मेट के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सूरदास जी की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान जानें। रचनाएं हमारे पेपर में 2 पूछा जाता है, फिर भी आप 3 याद कर सकते हैं। एक अपने अगर भूल गया तो कम से कम 2 तो लिख सकते हैं, यानी 3 याद रखना है और इसी फॉर्मेट में लिखना है, इसी शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का पूछा जाता है आपके एमपी बोर्ड एग्ज़ामों में और बाकी बोर्ड एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष, सूरदास जी ने वात्सल्य रस के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया है। कृष्ण का घुटनों चलना, अपनी मूछां को पकड़ना आदिकाल बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। सूरदास उच्च कोटि की भक्त थे। उनके आराध्य श्री कृष्ण जी हैं। उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है। उन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये है भाव पक्ष। अब देखते हैं कला पक्ष। सूरदास जी की भाषा सुललित माधुरमयी ब्रजभाषा है। उसमें संस्कृत की तत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं। सूरदास ने गे पद शैली का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, सूरदास ने अपने साहित्य में वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। तो यही था साहित्य में स्थान, कला पक्ष, भाव पक्ष और रचनाएं सूरदास जी का। दोस्तों, अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।